लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के आरोप में जिन 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी उनमें से एक युवक का नाम आतिफ है। उसके परिवार के लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आपका नाम मुझे बता दें और आतिफ से आपका रिलेशन क्या है? आतिफ, मेरा नाम इब्राहिम है और आतिफ का मैं चचा लगता हूँ। जी जी। आतिफ क्या पढ़ाई कर रहा था, क्या करता है? पढ़ाई करता है, क्या करता है पढ़ाई? मदरसे में पढ़ रहा है। जी जी। आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हुआ था, लुलु मॉल के भीतर कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे। उसके बाद में कुछ हिंदू संगठनों ने उसको विरोध किया कि मॉल में नमाज क्यों पढ़ी जाए, और उत्तर प्रदेश सरकार के भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि सार्वजनिक स्थलों पर नमाज या कोई भी जो धार्मिक आयोजन है वो ना किया जाए। उसके बावजूद वहाँ नमाज पढ़ने का जो काम किया है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, हमारी देश की जो तहज़ीब है, हमारे देश का जो कल्चर है कि हम लोग एक दूसरे के साथ में रहते आए हैं और मल्टी कल्चरल कंट्री है हमारा। और हमेशा से हम लोग स्टेशन पे नमाज़ पढ़ते आए हैं और हमारे हिंदू भाई पूजा करते आए हैं। कभी ज़रूरत पड़ी तो ट्रेनों पे नमाज़ पढ़ते आए हैं, पूजा करते आए हैं। तो ये तो मतलब हमारी तहज़ीब है, हमारा कल्चर है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो है उसको पॉलिटिसाइज़ किया जाए या उसको मुद्दा बनाया जाए। खैर, कुछ लोग जो बना रहे हैं और उसके बाद कुछ लोग फ़र्ज़ी भी पढ़ने पहुँचे हैं और सुना 18 सेकंड में पढ़ के चले गए हैं। उसके बाद फिर उन्हीं लोगों के कुछ किसी ने बवाल भी किया है। तो देखिए, ये हमारे मतलब देश का कल्चर नहीं है। और ख़ुद मैं अभी कल योगी जी की स्पीच सुन रहा था, तो बड़ी मुनासिब बात लगी और उन्होंने सख्त कहा कि जो है ऐसा जो कर रहे हैं वो उनको ना करना चाहिए। तो बहरहाल हमारी सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है। और जो उन बच्चों ने किया है अगर गलत किया है तो बहरहाल कोर्ट में मसला है, वो आ जाएगा। लेकिन ये हमारे देश में तो ये हमेशा से हमारे देश की तहजीब यही मल्टी कल्चरल कहा ही जाता है। एक क्यारी है जिसमें अलग अलग तरह के फूल हैं, सब एक साथ रहते हैं, किसी की खुशबू से किसी को परेशानी नहीं होती। ये तो हमारे देश की मतलब तहजीब है। तो इसमें मेरे ख्याल से लोगों को भी आपत्ति होनी नहीं चाहिए थी। अच्छा, आपने खुद ही बताया कि कुछ सेकंड की नमाज उन्होंने पढ़ी, तो भीतर जाने के पीछे आपको क्या लगता है, क्या मकसद नमाज पढ़ना था या केवल? उन लोगों ने तो पूरी नमाज पढ़ी। अच्छा, वीडियो? हाँ, उन्होंने प्रॉपर नमाज पढ़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो दूसरे लोग हैं उन्होंने पढ़ी। 2 अलग अलग लोग हैं, ये समझिए। बाद में उसको पॉलिटिसाइज किया गया, बाद में उसको मुद्दा बनाया गया। उन लोगों ने तो नमाज पढ़ी है। और हमेशा से यहाँ लोग नमाज पढ़ते आए हैं। हमारी स्टेशन पे आप जाएंगे जो देखेंगे, सुबह के टाइम पूजा भी होगी और जिसकी नमाज का फजर का टाइम आ जाएगा वो नमाज भी पढ़ेगा। ये तो हमारे देश की, यही तो खूबसूरती दुनिया से हमारे देश को अलग यही चीज़ तो करती है। नहीं, आप जैसे कह रहे हैं कि उन लोगों ने पूरी नमाज पढ़ी, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ी। कौन लोग थे ये दूसरे बाकी? क्योंकि वीडियो में तो 8-9 लोग नजर आ रहे हैं। इसके बारे में तो ये हमारे पुलिस प्रशासन जो ये विवेचना अधिकारी जो हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो बताएंगे कि क्या है। हमने तो खुद वीडियो देखा। अब और कौन लोग थे या क्या मामला था या कैसा मामला था, इससे तो ये सरकार, और हमें यकीन है क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। और जो इन बच्चों के साथ है, जो मामला, छोटे बच्चे हैं अभी ये सब, ये भी सामने जल्दी आ जाएगा। हमें इस सिलसिले में अपनी सरकार के ऊपर भी और अपनी कोर्ट के ऊपर भी, पुलिस प्रशासन के ऊपर भी मुकम्मल भरोसा है। अच्छा, आतिफ तो आपका भतीजा है। जो अन्य 3 लोग उसके अलावा जो पकड़े गए हैं अभी तक, वो कौन है? उनके बारे में कुछ जानकारी? उसके सब दोस्त थे, वो साथी के लोग थे। एक कजिन भी है उसमें उसका। ये जब मॉल में गए थे तो मॉल के जो प्रबंधन है, मॉल जो मैनेजमेंट है, उसका ही दावा है कि ये लोग केवल आए हैं, नमाज पढ़ी है और चले गए हैं। वहाँ किसी तरह की खरीदारी या शॉपिंग या दुकानों में, शोरूम में जाना, इस तरह का कोई भी काम नहीं किया है। तो इंटेंशन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लुलु मॉल में कितने % लोग खरीदारी करते हैं? आप ही लोगों के आंकड़ों के मुताबिक रोज़ाना 1 लाख लोग आते हैं वहाँ पे। कम से कम 30,000 गाड़ियों की पार्किंग है जो फुल रहती है। 3 लोग एक गाड़ी में रहते होंगे कम से कम, तो 1 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं। अगर 1 लाख लोग रोज़ाना 1000 रुपये की भी शॉपिंग कर रहे हैं तो आप कैलकुलेट कर लीजिए क्या इतनी ख़रीदारी हो रही है वहाँ पे। लुलु मॉल खाली शॉपिंग मॉल नहीं है, वो एक घूमने की भी जगह है और खुला है। अभी हम लोगों को याद है जब छोटे थे, सहारागंज खुला था, घूमने जाते थे। उस टाइम ये नफरतें नहीं थी। उस टाइम भी कभी नमाज की ज़रूरत पड़ती थी, हम देखते थे, हिंदू भाई जगह देते थे। और यही हमारे देश की तहजीब है। हमारे देश की तो यही बात है कि हमारे हिंदू भाई आगे बढ़ के हमको जगह देते हैं। आज भी मैं बता रहा हूँ, कभी नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत होती है तो मुझे एक मरतबा साफ़ चादर दी एक हिंदू भाई ने कि भाई आप उस पर नमाज़ ना पढ़िए, मेरे पास नई चादर है, आप उस पर नमाज़ पढ़िए। ये हमारे देश की तहजीब है। ये इस पे इंटेंशन का कुछ मतलब ही नहीं बनता। ये तो जो कर रहे हैं वो भी जानते हैं, जो विवेचना कर रहे हैं वो भी जानते हैं। और इसीलिए योगी जी ने इनके लिए बहुत सख्त, और कल ही मैंने स्पीच आप ही के यहाँ से शायद की, आप ही उसमें बड़ी सख्त बात कही और मुझे बहुत पसंद आई बात, बड़ा अच्छा लगा हमको। और बहुत इस सिलसिले में इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे
यकीन है अपनी सरकार के ऊपर भी, अपनी कोर्ट के ऊपर भी, और हमारे विवेचना अधिकारी जो लोग हैं उनके ऊपर भी मुकम्मल यकीन है, कोई मसला नहीं इसमें। अच्छा, नमाज के जब वीडियो वायरल हुए तो हिंदू संगठनों ने ऐतराज़ जताया। उन्होंने कहा कि ये कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर इस तरह का जो नमाज पढ़ने का काम है वो नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद कुछ लोगों ने जाकर वहाँ हनुमान चालीसा भी पढ़ी। तो आपको लगता है कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में जाकर के नमाज या हनुमान चालीसा इस तरह के काम किए जाने चाहिए? भाई आस्था का विषय है, अगर नमाज पढ़नी हो तो मस्जिद में पढ़ें, घर में पढ़ें, या मैं कहता हूँ हनुमान चालीसा पढ़नी हो तो उसके लिए मंदिर में जाएँ या घर में पढ़ें। देखिए, अगर कोई किसी जगह पे जाके किसी की पूजा का, कोई अर्चना का वक्त हो गया है, वो किसी जगह पे कर रहा है, तो मैं बहैसियत एक, चूँकि हम भी 20% नहीं लेकिन कम्युनिटी का पार्ट हैं, हम लोगों को कभी कोई परेशानी नहीं होती, हम लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि ये मेरे देश की खूबसूरती। हमारी नमाज़ पढ़ने पे अगर किसी को बुरा लग रहा है तो ये उसका मसला है, मेरा तो मसला नहीं है, ये आपको उससे सवाल होना चाहिए। मुझे बुरा नहीं लगता है, मुझे अच्छा लगता है कि यही हमारे इंडिया को जो दूसरे कंट्रीज से जो चीज़ अलग करती है वो यही बात है कि तुम अपनी पूजा करो, हमको अपनी करने दो, और यही होता आया था, इसमें कोई हरज भी नहीं, तो हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सरकार अगर कह रही है तो बहरहाल सरकार के नियमों की भी पालन करना चाहिए। तो इस सवाल पर आ रहा था कि सरकार ने चूंकि सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिबंधित कर रखा है नमाज। टेंशन में फ़र्क देखिए, आप सरकार फैसला करेगी, आप फैसला करेंगे, और जो हमारे व्यूअर हैं वो फैसला करेंगे, और सब दिल से जानते हैं कि किसका इंटेंशन क्या था। और जब मैटर विवेचना अधिकारी के पास है, उसके बाद कोर्ट में बहुत जल्दी डिसाइड हो जाएगा, इसमें कोई ऐसी बात। क्या लगता है पूरे जो मसला है इस पर राजनीति हो रही कहीं ना कहीं? आपको नहीं लगता है? मेरा सवाल आपसे। जो आपको लगता है वही हमको लगता है, जो सबको लगता है वो हमको लगता है। हकीकत जो है वो दिख रही है सबको। योगी जी को जो लगता है, जो हमारे सीएम साहब को लगता है, उन्होंने जो बोला है कल, आपने जो वो लगता है उनको, मुझे लगता है। इस सिलसिले में मैं पूरी तरह से योगी जी के साथ सहमत हूँ। परिवार के लोग हैं जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि नमाज पढ़ना कोई ऐसा विषय नहीं है जिसको लेकर के अनावश्यक विवाद खड़ा किया जाए। यदि नमाज का वक्त होगा और किसी ने वहाँ बैठकर नमाज पढ़ ली तो अनावश्यक रूप से कहीं ना कहीं पूरे मुद्दे पर राजनीति हो रही है। और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह की बात कही कि एक मॉल है, एक व्यावसायिक परिसर है, उसको राजनीति के अखाड़े में तब्दील ना किया जाए, इस बात को लेकर आप पूरी तरह सहमत हैं। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखनऊ।